नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतर। स्वागत करती हूं आप सभी महिला साथियों का महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में। और आज इस अंक में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी जो कानूनी सेवाएं हैं, लीगल सर्विसेज है, उस पर हम आज बात करेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एडवोकेट मिची तामा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम लीगल सर्विसेज को समझना चाहेंगे। धन्यवाद आपका प्रश्न के लिए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा सबको। मेरा नाम है मिची तामा। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ गुवाहाटी हाई कोर्ट में, और मैं बिलोंग करता हूँ अपटर्नी कम्युनिटी से। तो लीगल सर्विस हम लोग का लीगल टर्म में बोलने से जो लॉफुल होता है, जो लॉ से रिलेटेड होता है, हम लोग का कुछ प्रोसीडिंग हो, केस हो, या कुछ भी एडवाइस देना हो, किसी का राइट के लिए फाइट करना हो, तो हम लोग जब कोर्ट में पहुंचता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीगल सर्विस। तो लीगल सर्विसेज में सर, जैसे कि जितना तक हमें पता है, लीगल सर्विसेज जो होते हैं, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? हमारा अरुणाचल में सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसमें हम लोग का रहता है LAC, लीगल एड क्लिनिक। जैसे कि हम लोग का हॉस्पिटल में होता है क्लिनिक ना जी, उसी तरह से हम लोग का लीगल राइट्स को फाइट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, आपका लीगली आपका जो हेल्प मिल सकता है, आप लीगल एड से आप मदद ले सकता है। अच्छा। और लीगल एड जो हम लोग का नालसा से रिलेटेड है। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अच्छा। तो उसके बाद आता है वो नेशनल लेवल में काम करता है, लेकिन स्टेट लेवल में जब करता है तो उसको हम लोग स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलता है। तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का अंदर में हम लोग आता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसके बाद तालुक लेवल में भी जाता है। अच्छा। नीचे में विलेज लेवल में भी जाता है। तो उसमें आप जब लीगल सर्विस आपको चाहिए तो आप एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसमें लीगल एड क्लिनिक खोला जाता है, तो उसमें आप अवेल कर सकते हैं उधर में। अच्छा। तो उसका कंपोजिशन है लीगल एड में 2 प्रकार का होता है, LADC और LAC। LAC जो है सिविल केसेस को डील करता है, एंड LADC जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करता है। और उसमें और एक रहता है PLVs, पैरालीगल वॉलंटियर्स। हाँ। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स जो होता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहता है जो एडुकेटेड रहता है, जो लिख सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10-12 पास का ना। सो उन्हें किसी एडवोकेट्स को या फिर किसी क्लाइंट को उन लोगों को असिस्ट करने के लिए रखा जाता है, पर्टिकुलरली लीगल चीज में। ये है हम लोग का मतलब जब कोर्ट में आता है तो ये एक फैसिलिटीज आप लोग को अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला जाता है। और ये जो आपका इसका डेराइवेशन जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, आर्टिकल 39A में दिया जाता है कि स्टेट, हम लोग का स्टेट जो प्रोवाइड करना लीगल एड, प्री लीगल एड प्रोवाइड करना है बोल के हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। तो उसी से इसको हम लोग अवेल कर सकता है थ्रू LADC या फिर LAC लीगल एड क्लिनिक जो कोर्ट में रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। yes. तो चूंकि ये कार्यक्रम महिलाओं का है, तो महिला और जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या लीगल सर्विसेज है? तो चिल्ड्रन एंड वुमेन से लीगल सर्विस रहता है हम लोग का। जो LAC है फ्री लीगल काउंसलिंग है, आप लोग का जो भी चीज हो। तो पार्टिकुलरली ऐसे बोलने से जो भी मैटर हो वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड, जैसे कि हो गया आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो गया ना, एंड प्रोस्टिट्यूशन हो गया, फोर्स लेबर हो गया, और आपका राइट टू एजुकेशन हो गया, किसी को अगर नहीं मिल रहा है तो, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर किसी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिल पाता है, ये सब में आप मिल जाएगा। एंड स्पेशल लॉस रहता है, पर्टिकुलरली स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिया है, जैसे कि पॉक्सो हो गया, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एंड प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट इन वर्क प्लेसेस हो गया, एंड बहुत सारा लेजिस्लेशन रखा गया है उसमें। जे भी हो गया चिल्ड्रंस के लिए भी, तो बहुत सारा एक लेजिस्लेशन ऐसे रखा है जिसमें हम लोग अवेल कर सकता है थ्रू दिस लीगल एड। एंड लीगल एड पर्टिकुलरली फ्री लीगल सर्विस देने के लिए कोई भी हो, अगर महिला हो या बच्चा हो, सबको देता है ये फ्री। वैसे तो ये मर्दों के लिए भी लागू होंगे। है। हाँ, तो वैसे जैसे बोला कि ये
प्रोग्राम ही हम लोगों का वीमेन का है, इसलिए जो आज इस प्रोग्राम में हम वीमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड उस पर ही ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। तो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे आप बता रहे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर आपका प्रोस्टिट्यूशन हो गया और फोर्स लेबर, जो भी हो, जिस चीज को हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं? इसका पर्टिकुलर जैसे कि ये ऑफेंसेस हो गया वुमेन का अगेंस्ट में, जैसे कि पर्टिकुलरली कोई हम बोला भी नहीं, रेप होता है, मैरिज से रिलेटेड होता है, असल्ट होता है, मिसकैरेजेस वगैरह होता है। तो इसको अवेल करने के लिए मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। फर्स्ट आप करना है लीगल एड को, आप पहले उसमें आप जाना है और आप उसमें फॉर्म भरना है एक, सिर्फ डिटेल्स होता है उसमें, कुछ नहीं होता है, डिटेल्स होता है। एंड उसके बाद आप रिपोर्टिंग करना है, एफआईआर दर्ज करना है, चार्जशीट, या फिर आप अगर रेप विक्टिम है तो आपका मेडिकल रिपोर्ट होना है, आधार कार्ड, एज वेरिफिकेशंस सब आता है उसमें। तो उसको आप जब जमा करेगा लीगल एड क्लिनिक में, तो उसके बाद एलएसी वो डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रिक्ट जज को, जो चेयरमैन रहता है। तो चेयरमैन आफ्टर कंसिडरेशन वो आप मैटर को लुकअप करता है, उसके बाद फिर फॉरवर्डिंग करता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में फॉरवर्ड करता है। तो उधर से उन लोग अप्रूवल लेके अगर किसी को कॉम्पेंसेशन देना भी हो तो उधर से आप अवेल कर सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश कॉम्पेंसेशन एक्ट 2011 में तो उसमें कैटेगराइज है शेड्यूल 1 में कि रेप विक्टिम का कितना ये आपका कॉम्पेंसेशन आप लोग क्लेम कर सकता है, मर्डर का होता है, लिम्ब लॉसेस का होता है, एंड बहुत सारा उसमें केसेस रहता है। तो उसमें आप अवेल कर सकते हैं। या फिर आप जैसे कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, जब कोई रेप विक्टिम एक छोटा लड़की हो और 14 ईयर से नीचे हो उसका, तो जब उसका कॉम्पेंसेशन अमाउंट जो रेप का होता है 5 लाख, तो उसका कॉम्पेंसेशन अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट का 50% और बढ़ जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन है, सबको जानना चाहिए इससे। एंड अदर आपका सोर्सेस है कि जब आप एलएडीसी में जब जाएगा, कोर्ट प्रोसीडिंग जितना फीस रहता है ना, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने ना, फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग विदाउट एनी पेनी बना देगा, सब कुछ फ्री में कर देगा। वकील भी आपको फ्री में मिल जाएगा। अच्छा। एंड ये भी कहना चाहता है कि जो एलएडीसी या फिर एलएसी वकील जो रहता है उन लोग भी बहुत एक्सपीरियंस वाला रहता है उसमें। तो इसलिए मतलब आप लोग डाउट भी नहीं होना है कि ये अच्छा से काम नहीं करेगा, ऐसे नहीं होना है। सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जस्टिस के लिए लड़ना, आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना, सिविल राइट्स के लिए लड़ता है। उन लोग भी बहुत नॉलेजेबल वाला पर्सन रहता है और बहुत एक्सपीरियंस, जिसका 10-12 इयर्स ऐसे एक्सपीरियंस होता है, उन लोग भी एलएडीसी या फिर एलएसी में रहता है। तो आप लोग डाउट नहीं रहना है इसमें। अच्छा। तो अगर जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, रिपोर्ट नहीं, कोई लोग ऐसे भी है कि वो घर से भी बाहर नहीं निकल सकता है, तो क्या कोई और उस इंसान के लिए कंप्लेंट दर्ज कर सकता है? हाँ, यस मैडम। इसमें आप जब कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर कोई भी ऑफेंस हो, नेसेसरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर आदमी उसको करना है, तो कोई भी इंसान कर सकता है। चाहे आप गांव बुरा भी हो, कई बस्ती में होने से, उसका पड़ोसी हो, बेटा हो, या कोई भी हो, या फिर इवन मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो, उन लोग भी कर सकता है। और उसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है इसमें। जैसे कि लिमिटेशन कोई में होता है कि पर्टिकुलर केस में इतना समय में करना, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में तो ऐसे नहीं है। इसमें मतलब जैसे अभी कंपेंसेशन के लिए तो हमको पहले एफआईआर वगैरह दर्ज करना है, लेकिन जो कंपेंसेशन को छोड़ के जो भी हम अगर किसी के साथ एक केस करना चाहते हैं किसी के अगेंस्ट में, तो पहले एफआईआर दर्ज करना जरूरी है या हम सीधा किसी एक लॉयर के लिए लीगल एड मांग सकते हैं? इस केस में मैम ऐसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एफआईआर कोशिश करता है एफआईआर डालने के लिए। सो कभी कभी ऐसे होता है कि सिविल मैटर्स में पुलिस कहता है कि ठीक है, आप लोग रिजोल्व करने के लिए कोशिश करो ना, क्योंकि आप कोर्ट में जाएगा तो रिजोल्व के लिए ही बात करेगा, तो कोशिश ऐसे करता है, लेकिन उन लोग रजिस्टर कर देगा। इन केस अगर पुलिस ऑफिसर नहीं रजिस्टर नहीं करता है तो एसपी में जाइए, उसे हायर रैंक में जाइए। तो उसमें भी अगर नहीं लेते हैं तो आपके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जजेस जो रहता है उसके पास आप जा सकता है, तो उसमें आप जीआर केस बना सकता है, जनरल रजिस्ट्रेशन केस होता है, कोई बिना एफआईआर करना, तो उधर में डायरेक्शन देगा उन लोगों को कोर्ट।
वो सीधा आपके पास आके लीगल एड मांग सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसको अवेल करने के लिए जैसे कुछ कुछ जो डिपार्टमेंट है या फिर कुछ कुछ जगह पे कुछ फोन नंबर्स या फिर कुछ ऐसे टोल फ्री नंबर्स ऐसे कुछ होता है, लीगल सर्विसेज के लिए ऐसा कुछ है क्या नंबर? यस मैडम, इसका लीगल सर्विस का अरुणाचल प्रदेश अपसलसा जो अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी जो रहता है उसको आप अवेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 15100। ओके। ये ऑल 24/7 ऑपरेटिव है और इसमें आप कोई कभी भी कॉल करे तो आप अवेलेबल मिल जाएगा इसमें। सर्विसेज पाने के लिए 15100 पर एनी टाइम कॉल कर सकता है। एंड आप ईमेल भी कर सकता है अपसलसा APSLSA 2023 @rediffmail.com में इसमें आप कर सकता है। या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेन कर सकता है। अच्छा, किसी इमरजेंसी में भी सर इसमें कांटेक्ट किया जा सकता है क्या किसी तरह? 24/7। ओके, मतलब एक किसी इमरजेंसी सर्विस के लिए कहीं आप फंस गए हैं तब भी इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि इस तरह के बहुत सारे लीगल सर्विसेज है जो हम लोगों जैसे आम लोगों को पता नहीं रहता है, तो कितना जरूरी है इस तरह के कानून को जान के रहना, अवेयरनेस होना कितना जरूरी है? तो आजकल का दुनिया में अभी सबको मालूम है कितना आपका ऊपर नीचे होता है चीज, अनजस्टिस कितना होता है। तो कोई कोई रहता है कि मतलब हाँ माफ वगैरह कर देता है ना, ऐसे ऐसे, दैट्स वेरी गुड। पर अपना राइट्स को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने किसी को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो आजकल का दुनिया में हम लोग अभी का नया लेजिस्लेशन में भी हम लोग एक जेंडर न्यूट्रल एक लेजिस्लेशन बनाता है। तो जब दुनिया इतना आगे बढ़ रहा है अपना जेंडर न्यूट्रल को लेके, इक्वलिटी को लेके सब लोग, तो उसमें आपको सबको जानना जरूरी है। आपका डिफेंस के लिए भी, आपका राइट्स के लिए भी, आपके लिए नहीं होने से भी आपका बच्चा के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सब के लिए बहुत नेसेसरी है। उसको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड कभी भी आप अवेयरनेस के लिए होने से भी आप ये टोल फ्री नंबर में भी 15100 में कॉल कर सकते हैं। ये 24/7 इसमें रहता है टोल फ्री। उसमें पैरालीगल वॉलंटियर्स लोग रहता है। तो उन लोग आपको हमेशा असिस्टेंट देगा कहीं भी हो। तो अक्सर ये औरतों के लिए ये कहा जाता है कि जो कानून है, जो लॉज है, वो वुमेन के फेवर में बहुत है, तो वुमेन का इसको मिसयूज करने का चांसेस ज्यादा रहता है। ये बातें अक्सर होती है। तो ये बात कितनी सच है? लॉज का मिसयूज क्या वाकई में वुमेन की तरफ से भी होने लगा है? और अगर ऐसा कुछ है तो इसकी क्या सजा, मतलब ये कितना खराब हो सकता है? सिंस ऐसे होता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन जो एक वल्नरेबल सेट ऑफ सोसाइटी होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का लॉ एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाता है, जैसे कि पोक्सो हो गया वगैरह ना, एंड रेप हो गया। बहुत ये एक स्ट्रिक्टेंट लॉ है, इसको बनाता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए। सो कभी कभी ऐसे भी इंस्टेंसेस होता है कि किसी को वेंजेंस लेने के लिए या मेलिशियस ना किसी को बदला लेने के लिए कोई ऐसे वुमेन लोग करता है। एंड एविडेंटली कोई केसेस है, हम नाम बोलना नहीं चाहते उसका। तो ऐसे केसेस है, तो पर्टिकुलरली ऐसे केस में जज जो सुमोटो एक्शन लेगा खुद से फॉल्स कंप्लेन के लिए या फिर मेलिशियस इंटेंट के लिए ना, तो इसका भी सजा है। अगर आपको दोषी पाया जाने से तो आपको सजा होगा फॉल्स ये कंप्लेन के लिए। आपका 1 साल का सजा हो सकता है जेल में, या फिर 20,000 का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। और आप किसी को मिलिशियस इंटेंस मतलब ना किसी का खराब सोच के ऐसे करता है मन से, तो उसका 2 साल का सजा होता है और 50,000 फाइन होता है, और दोनों भी हो सकता है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे ही झूठ मूठ का अगर आप कंप्लेन कर देगा तो ये एक्चुअली सजा तो सजा होता है। लेकिन आप मोरली भी सोचना है ये सब चीज को, किसी को हरासमेंट करना वो अच्छा बात नहीं है। वही खुद जानना चाहिए कि इसके बाद आपके साथ भी बहुत हो सकता है। आपके साथ भी हो सकता है, और ये उल्टा पड़ भी सकता है आपके ऊपर।
जी। और आपका हम लोग का अफसलसा ना, तो फिर से एक प्रोग्राम रखता है लोक अदालत। लोक अदालत, हाँ। तो इसमें क्या कहता है कि लोक अदालत में जब अब कोई भी कंपाउंडेबल केस में सिविल नेचर का जो ना, तो उसमें अगर कोई भी कंपाउंडेबल केस होता है तो इसमें आप प्रेयर डाल सकते हैं 2 पार्टीज, साथ में ज्वाइंट पिटीशन भी डाल सकते हैं कि हम लोग ये केस को रिजॉल्व करना चाहता है। तो, अच्छा, हाँ, दोनों मिलके। हाँ, दोनों मिलके, या फिर एक पार्टी भी अप्रोच कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है कोर्ट के आगे में। सो इन दैट केस आपका कोर्ट प्रोसीडिंग जो अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग में आ गया तो उसमें भी सॉल्व किया जा सकता है। लोक अदालत है, इसको छूट गया था ना। हाँ। तो और अभी शायद नेक्स्ट लोक अदालत होगा 15 दिसंबर में 2024 होगा। ओके, 15 दिसंबर 2024 ना। 15 दिसंबर 2024 में, और एक अभी 4th होने वाला है। तो उसमें अगर आप लोगों का कोई रिड्रेसल करना है उनसे, आप उसमें भी कर सकता है। ओके, तो 15 दिसंबर से पहले हमको बताना होगा कि हमको ये करना है। हाँ। तो 15 दिसंबर से वो अदालत शुरू हो गई। आप LAC में भी जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, और या फिर लोक अदालत में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मैं ये केस को रिजॉल्व करना चाहता है ना। या फिर आपका कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, या फिर प्री-लिटिगेशन स्टेज में चल रहा है, तो आप जज को भी बोल सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है कि सिंस ये कंपाउंडेबल केस है ना, सो इसको आप लोग अदालत में डालिए तो हम इसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, जो केस अभी ऑलरेडी चल रहा है उसको लोक अदालत में शिफ्ट किया जा सकता है। कर सकता है पेंडिंग केसेस, लेकिन सिविल नेचर का होना पड़ेगा एंड कंपाउंडेबल जो केस होता है। अच्छा, ठीक है। तो हमारा जो वक्त भी हो चला है, तो आप जाते जाते जो हमारे महिला श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सभी महिला को, अगर आप कहीं भी कभी भी आपको ऐसे लगे कि आपका कानूनी तौर से आपका साथ इनजस्टिस चल रहा है या फिर हो रहा है, तो आप कभी भी बेझिझक होके हमें कॉल कर सकता है। अफसलसा का जो टोल फ्री नंबर है 15100, इसमें कॉल कर सकता है। इसमें कॉल करके आप सर्विस अवेल कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल मिल जाएगा। एंड आप सब भी सतर्क रहिए, और आजकल बहुत सारा क्राइम होता है, आप सभी को सतर्क रहना है, खुद भी सतर्क रहना है, इन्वायरमेंट को भी आप सेफ रखना है, खुद को भी सेफ रखो, सबको सेफ रखो। और वुमेन आप लोग तो माँ है, सब बेटी है, एक होम मेकर है, तो सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपसे ही दुनिया आगे बढ़ सकता है। तो जिनके पास कानूनी जानकारी नहीं है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जहाँ पे लीगल एड क्लिनिक है, वहाँ पे जाके हम कानूनी मदद ले सकते हैं बिना किसी खर्च के, फ्री में। ये बहुत अच्छी बात है। और एक बार दोहराना चाहूंगी कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के टोल फ्री नंबर है 15100। ये 24 घंटा काम करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह के जो इमरजेंसी है या जो तकलीफें है उसको यहाँ कॉल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज लीगल सर्विसेज फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन इस विषय पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ एडवोकेट मिची तामा। हम आशा करते हैं कि हमारे जो महिला मित्र है उन्हें इस कानून के बारे में या इस सुविधा के बारे में जानकारी जरूर मिली होंगी, और आशा करते हैं कि वे जो भी सर्विसेज हमारे लिए अवेलेबल है उसका लाभ जरूर उठाएंगे। और इसी आशा के साथ अपने महिला मित्रों से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।